बाररिया से आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खातों में 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उद्देश्य है जीविका से जुड़े सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। लेकिन इस पर सियासत भी गर्मा गई। राजद प्रवक्ता राम नारायण विश्वास ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए सवाल खड़े किए। वहीं भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अब देखना है जनता किसे सही मानती है। आज एनडीए के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, जिसमें जीविका दीदियों के खाते में 105 करोड़ की राशि का ट्रांसफर भी हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनावी शगुफा है और जहां तक महिलाओं की बात है तो अभी आपने सवाल में जो बताया है कि महिलाओं के खाते में, वो महिलाओं के खाते में अब तक वो राशि नहीं गई है, वो राशि जीविका के खाते में आई है। और जीविका तो आदरणीय नीतीश जी का टूल किट है, उनको टूल किट के रूप में वो लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। अपने चुनावी सभा और रैली में जीविका दीदियों को भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेवारी होती है और वो उनका टूल किट है एक तरह का। और रही बात महिलाओं के सम्मान की बात है तो आदरणीय नीतीश जी ने सदन में लगातार, आप देखे होंगे कि महिलाओं के लिए कितना अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाएं जो है हमसे नाराज है और महिलाओं को अपने ओर पुनः जो है वोट बैंक में तब्दील करने के लिए, उनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की योजनाओं को वो लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता के पास आदरणीय नीतीश जी को दोबारा चुने, ऐसा ना नीतीश जी के पास कोई विजन है और जनता उनको दोबारा गद्दी पर बैठाने का काम करे, ऐसा ना ही कोई उन्होंने रीजन छोड़ा है। तो न विजन और रीजन कुछ भी नहीं है, जनता दोबारा उन्हें गद्दी पर लाए। और रही बात इस योजना की, तो इसमें महिलाओं को जो योजना दिया जा रहा है, माननीय नीतीश जी ने, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, जो अभी बिहार ही नहीं पूरे देश के यूथ आइकॉन बन चुके हैं, उनका सारा योजना का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उनका अपना विजन नहीं है तो वो करेंगे क्या? उनके पास कोई जो है ऑप्शन भी नहीं है। और लगातार 2 दशक से सरकार में रहने के बाद भी वो विकास काम के बदले में अपने जो है लोगों से वोट नहीं मांग पा रहे हैं। तो इस तरह की योजना उनकी लाचारी है लॉन्च करना। जीविका के दीदियों को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि का प्रावधान भी दिया है। जी जी, जिसके लिए 105 करोड़ जीविका दीदी के पास ट्रांसफर भी हुआ है। जी जी, इस पे क्या कहेंगे? हर जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया मिलेगा। ये बिल्कुल भ्रामक है। अब तक जीविका दीदी के माध्यम से या बिहार की महिलाओं को खुल करके ये चीज नहीं बताया गया है कि ये जो राशि उनको मिलेगी इससे उनसे ब्याज वसूला जाएगा। ये तो व्यापारियों की सरकार है, सब जानती है, और इनके रग रग में, खून में इनका व्यापार है। तो महिलाओं को जो है ये प्रोत्साहित करने का काम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी ने, यदि इतना ही महिलाओं से इन्हें प्रेम है, जिस तरह से इन्होंने बिजली 125 यूनिट फ्री करने का काम किया, तेजस्वी जी के योजना को कॉपी करके, तेजस्वी जी ने 200 यूनिट कहा था, वो 125 किया। इस तरह से कई, तो मैं चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को आर्थिक संबल मिले। तो तेजस्वी जी का जो योजना है माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपया खाते में महिलाओं को आएगा, तो साल की राशि 30,000 रुपया होती है। ये लगातार अनवरत तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो तेजस्वी जी देने का काम करेंगे। तो उनके पास कहीं कोई धरातल पे नहीं है कोई ऐसा विजन। और इसका मोटा रकम अब आप देख लीजिए, 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? एक यदि छोटा सा आप गुमटी भी लगाएंगे तो वो गुमटी भी 50,000 में आता है। आप जगह मार्केट में, कहीं मार्केट में सड़क के किनारे आप ठेला भी लगाएंगे तो वहां भी आपको पैसा खर्च होगा। तो 10,000 में होगा क्या? और फिर उन्होंने क्या कहा है कि आपको देखेंगे कि 10,000 में आपने अपना रोजगार एस्टेब्लिश किया है, उसके बाद उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी कि 10,000 का आप क्या सकारात्मक अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आपको 2 लाख रुपया देने का विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको मिल ही जाएगा। और वो 2 लाख के बदले में उससे ब्याज की रकम वसूली जाएगी। ये बिहार के जनता को पता चलना चाहिए, बिहार की माता बहनों को पता चलना चाहिए। तो इस तरह का ये भ्रामक है
लोगों को गुमराह करने का, चूंकि 2 दशक से उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम नहीं किया, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों समाज के लिए कोई काम नहीं किया, तो सबको, इनको पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करके ठगने की पुरानी आदत है कि किस तरह से भ्रामक खबर फैलाएं, लोगों को गुमराह करके वोट ले लें। क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ये सब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब ऐसा कोई चीज नहीं है जो विकास के बारे में वो बता सके कि पिछले 2 दशक में उन्होंने जो विकास का काम किया और जो है उस विकास के बदले में वो वोट मांग सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं शराबबंदी पे भी बोलना चाहूंगा। बहुत सारी महिलाएं जो खास करके दलित समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, वो नीतीश जी से नाराज हैं। शराब जो है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो माफिया हैं, शराब माफिया, उनकी बल्ले बल्ले है। आप भी जान रहे हैं, आए दिन खबरों में आता है। और पुलिस प्रशासन को सारा काम छोड़ करके, क्राइम का रेट इतना ज्यादा बिहार में बढ़ गया है, आए दिन हत्याएं होती रहती है। पुलिस प्रशासन बेचारी क्या करेगी? उसको शराब पकड़ने में लगाई हुई है नीतीश कुमार, वो शराब के पीछे भागते रहते हैं। और जो मजबूत लोग हैं उसमें वो बचे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन को शराब के लिए टारगेट दिए हुए हैं नीतीश कुमार। वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए दलितों के घर से जाकर के उनको उठाते हैं और उसको जेल के अंदर ठूसते हैं। हजारों दलित जो है, खास करके दलित समुदाय के लोग शराबबंदी के मामले में जेल में बंद है। और जेल में बंद होने से उसकी जो महिलाएं हैं वो पीड़ित होती है, हर तरह से पीड़ित होती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती है। तो महिलाएं उनसे बहुत नाराज है। और महिलाओं को खुश करने के लिए उन्होंने जो अपशब्द सदन में बोला, उसको जो है उस एक तरह से वो माफी मांग रहे हैं महिलाओं से, और उन भ्रामक खबर फैला करके, और बाद में फिर महिलाओं का शोषण होगा, ब्याज उससे वसूला जाएगा। कहीं कोई योजना नहीं है महिलाओं के लिए इनके पास। ये योजना को आप किस तरह से देखते हैं? ये तरह से भ्रामक है और महिलाओं को जो है गुमराह करने की, और चुनाव जो सामने है, इस चुनाव में टूल किट के रूप में प्रयोग करने की साजिश है। इसमें एक तो उस क्लियर नीतीश जी ने नहीं किया है कि ये जो राशि दी जाएगी इसका ब्याज लिया जाएगा कि नहीं, ये ब्याज सहित वसूला जाएगा उनसे। और महिलाओं को तत्काल 10,000 रुपया दिया जाएगा, और 10,000 रुपया दे करके चुनाव सामने है, और ये जो अवधि बचेगी बीच में, अभी से लेकर के चुनाव तक में, इस अवधि में उसको लटका करके रखेंगे, हैंग करके रखेंगे, ताकि महिलाएं जो है टूल किट के रूप में इस जो है आशा और उम्मीद पे नीतीश जी का प्रचार करते रहे कि 2 लाख हमें मिलेगा। इस 2 लाख के उम्मीद में उनको हैंग करके जो है चुनाव तक उनको टालने का प्रयास करेंगे। और चुनाव के बाद पता नहीं फिर उस 2 लाख का क्या होगा, चूंकि जुमलेबाजों के साथ उनकी सरकार बनी हुई है, और जो है इस तरह के मानसिकता के गोदी में बैठे हुए हैं आदरणीय नीतीश जी, और हमेशा महिलाओं के मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने का काम किया है। सदन पे भी जो है उन्होंने लगातार महिलाओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। महिलाओं को हमेशा जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, और जो है ये भी उनका जो है चुनावी स्टंट मात्र है और कुछ नहीं है। अच्छी इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। महिलाओं को जो आज स्वावलंबी के लिए जो धनराशि का वितरण होगा, इसको आज की बात विपक्षी बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी काम हुआ, इतनी बड़ी राशि दी गई, पोशाक हो, पोषाहार हो, जीविका दीदियों के लिए जो काम किया गया, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया, खास करके नौकरियों में दिया गया, जो आप देख ही रहे हैं 30%, 35% और अब 50% जो जीविकाओं महिलाओं को आरक्षण मिला, ये कौन चुनावी स्टंट था? तो यह सब चुनावी स्टंट नहीं है। यह पार्टी एनडीए की सरकार हर वक्त निरंतर काम करती रहती है, और उसी काम का यह हिस्सा है। उनके दिग्भ्रमित होने से या दिग्भ्रमित करने से आम जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी।